अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स को फ़ेल कर दिया जाता है, फ़ेल करने का तरीका क्या होता है, पेपर कैसे चेक किया जाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते जितने उन्होंने तसव्वुर किए होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होती हैं कि हमने बहुत अच्छा पेपर किया था और हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो उसका रीज़न क्या होता है कि अगर आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस हाई हैं और आप लोग के मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, तो उसके लिए काफ़ी सारी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो आप लोग करते हैं और जिसकी वजह से आप लोग के मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आते हैं। पेपर किस तरह से चेक करता है, पॉजिटिव मार्किंग कैसे की जाती है, नेगेटिव मार्किंग कैसे की जाती है, इसके अलावा ग्रेस मार्क्स कैसे दिए जाते हैं, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे नंबरों में कामयाब करें। आमीन सुम आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी बोलिएगा। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों ने करनी है वो है जी, जो आप लोग का पेपर चेक कर रहा होगा उसके लिए आप लोगों ने आसानी पैदा किस तरह से करनी है। जो होते हैं टीचर्स, उनको पेपर चेक करने के लिए पर पेपर, एक स्टूडेंट का पेपर चेक करने के लिए 40 से 50 रुपीज़ दिए जाते हैं। अगर एक बंदा है जो पेपर चेक कर रहा है, उसने एक दिन में अगर वो 50 पेपर चेक करता है तो उसकी कम जो है अर्निंग होगी। लेकिन अगर वही एक टीचर दिन में 150 से 200 पेपर चेक कर लेता है तो उसके लिए जो है अर्निंग उसकी ज़्यादा होगी। सबसे पहले आपने इस बात को माइंड में रखना है। अब इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने हैंड राइटिंग सबसे पहले बहुत अच्छी करनी है। आप लोगों ने खुला खुला लिखना है ताकि टीचर को पेपर पढ़ने में, पेपर देखने में आसानी हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोग के साथ एक पेपर शेयर कर रही हूँ। इसमें देखें क्वेश्चन आंसर्स लिखे गए हैं। सबसे पहले आप लोगों ने वो क्वेश्चन लिखना है, वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। ऐसा टीचर जो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चेक करना चाहता है एक दिन में, तो वो क्या करेगा, 1 से 2 सवाल आप लोग के पहले पढ़ेगा और बाकी 3 से 4 सवालों पे वैसे ही टिक लगा देगा। अब फॉर एग्जांपल, अब आप लोगों का पहला सवाल बिल्कुल सही है, दूसरा सवाल बिल्कुल सही है, तो वो क्या करेगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा सवाल पे टिक टिक करता जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है, अगर आप लोग का पहला सवाल ही गलत है, दूसरा सवाल भी गलत है, लेकिन आपका तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, अगले सारे सवाल आप लोगों ने बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किए हुए हैं, तो पेपर चेकर क्या होगा, वो पहला और दूसरा सवाल देखेगा। अगर आप लोग को वही क्वेश्चन गलत होंगे तो उसके माइंड में ये इम्पैक्ट जाएगा कि इस बच्चे के पहले 2 सवाल ही गलत हैं तो उसके अगले सवाल भी गलत ही होंगे। तो अगर आप लोग के अगले क्वेश्चन भी सही होंगे तो आप लोगों के वो भी क्वेश्चंस कट कर दिए जाएंगे। ज़्यादातर ऐसा ही होता है क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स चेक करते हैं, जल्दी जल्दी पेपर्स चेक करते हैं, हर क्वेश्चन को वो पूरा पूरा डिटेल के साथ नहीं पढ़ते। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आप लोगों ने क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करने हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पेपर, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर से 8 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर उनको 3 सवाल नहीं आते ना, तो उन्होंने वो 3 सवाल अटैम्प्ट ही नहीं करने, 5 क्वेश्चन लिख के 3 सवाल वो छोड़ के आ जाते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं करना। आप लोगों ने क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करने हैं। उसके अंदर आंसर आप कुछ भी लिखें, टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी लिख दें, बेशक गलत ही लिखें, लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन अटैम्प्ट लाजमी करना है। ये सबसे बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से बच्चों के काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कट हो जाते हैं। जैसे पहले भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है कि टीचर्स पूरे पूरे क्वेश्चंस नहीं रीड करते, वो या तो कभी कभार कोई क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, नहीं तो बस वैसे ही टिक टिक करते जाते हैं। अगर कोई ऐसा टीचर आप लोगों को मिल गया है जिसके जो है इस चीज़ को प्रेफर किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चेक करेगा, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे चांसेस हैं कि वो आप लोगों के पेपर कम से कम पढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का पेपर चेक करेगा। तो इसमें काफ़ी सारे चांसेस ऐसे होते हैं, जो 3 सवाल आप लोग के गलत भी हैं ना, उनमें से हो सकता है 2 सवाल आप लोग के सही हो जाए और एक गलत कर दिया जाए, ये तीनों ही सवाल आप लोग के सही भी हो सकते हैं। तो आप लोगों ने छोड़ना बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन नहीं है, अटैम्प्ट सारे क्वेश्चन करके आने हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो है जी एमसीक्यूज़ के। आप लोग के एमसीक्यूज़ किस तरीके से चेक किए जाते हैं। अब ये इस तरीके से आप लोग को आंसर शीट दी जाती है, जिसका लास्ट वाला पेज आप लोग का ये वाला होता है, जिसके अंदर आप लोग एमसीक्यूज़ के बबल्स भी होते हैं, और साइड पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे पेपर कोड होता है, 4 डिजिट का कोड होता है जो आप लोगों ने लिखना होता है। इसी के अकॉर्डिंग ही आप लोग के एमसीक्यूज़ चेक किए जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे पेपर कोड गलत लिखेंगे, जो आप लोग का पेपर पे कोड होता है एमसीक्यूज़ के पेपर पे, अगर आप लोग यहाँ पे कोड गलत लिखेंगे
और आप लोगों के एमसीक्यूज बिल्कुल सही हैं, सारे 20 एमसीक्यूज हैं, 20 के 20 एमसीक्यूज सही लिखे हुए हैं आप लोगों ने, लेकिन यहाँ पे पेपर कोड आप लोगों ने गलत लिख दिया है, तो आप लोग के सारे एमसीक्यूज गलत होंगे। गलत क्यों होंगे? जो आप लोग के एमसीक्यूज चेक किए जाते हैं ना, वो एमसीक्यूज रीड करके उसका आंसर देख के उसको सही नहीं किया जाता। आप लोगों ने बबल्स फिल किए होते हैं, उसके बाद जो पेपर चेकर होता है उनके पास लिस्ट होती हैं जिसके ऊपर ऊपर पेपर कोड लिखा होता है। पेपर कोड के ऊपर उनके पास ना क्वेश्चन लिखा होता है ना ही उसका आंसर लिखा होता है, सिर्फ उसमें लिखा होता है एमसीक्यूज नंबर 1 का आंसर बनता है सी, एमसीक्यूज नंबर 2 का डी, एमसीक्यूज नंबर 3 का ए। इस तरीके से उनके सारे जो एमसीक्यूज फिल किए होते हैं पेपर कोड के अकॉर्डिंग। जो आप लोग का पेपर कोड होगा, पेपर चेकर वही वाली लिस्ट निकालेगा उस पेपर कोड की और उसके हिस्सा करता जाएगा। अगर आप लोगों ने पेपर कोड ही गलत लिखा है तो आप लोग के एमसीक्यू सारे रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि उस टीचर ने आप लोगों का पेपर कोड के हिसाब से एमसीक्यूज चेक करने होते हैं। तो इस बात को माइंड में रखना है, हमेशा बबल सही फिल करके आने हैं, कभी भी आप लोगों का बबल डबल फिल नहीं होना चाहिए, बबल से इंक बाहर नहीं जानी चाहिए। तो इस बात को आप लोगों ने लाजमी माइंड में रखना है। उसके बाद एक और पॉइंट आता है, अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें उन्होंने आपसे डिफ़ाइन भी पूछी गई हो, उसके बाद उसकी डायग्राम बनाने के लिए भी बोला गया हो। अब जैसे पेपर पे आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट वाला वहाँ पे डायग्राम बनाई गई है, ठीक हो गया। अब अगर आप लोग के डायग्राम के साथ साथ डेफिनेशन भी पूछ ली जाए तो वो सवाल होगा 2 नंबर का। 1 नंबर आप लोग को डेफिनेशन का दिया गया होता है, दूसरा नंबर आप लोग को डायग्राम का दिया गया होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि डायग्राम नहीं बनाते, सिर्फ डेफिनेशन लिख लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ डेफिनेशन छोड़ देते हैं, सिर्फ डायग्राम बना लेते हैं। तो उसके भी आप लोग के मार्क्स कट होते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो वाज़िया तौर पे नज़र आती हैं। दूसरा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई आप लोगों से फार्मूला पूछा गया और साथ ही उसकी डेफिनेशन पूछी गई है, इस सूरत में अगर आप लोग डेफिनेशन नहीं लिखते, सिर्फ फार्मूला लिखते हैं, तो फिर आपको 2 नंबर दे दिए जाते हैं। फिर डेफिनेशन का कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर सिर्फ आप लोगों ने डेफिनेशन लिखी और फार्मूला मिस कर दिया तो उसमें आप लोगों को 1 नंबर दिया जाता है, 1 नंबर आप लोगों का कट कर लिया जाता है। कोई भी ऐसा सवाल है जिसमें फार्मूला पूछा गया है वो आप लोगों ने लाजमी अटैम्प्ट करना है। उसके बाद जाते हैं जी हम लोग चेकिंग की तरफ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूछ रहे होते हैं कि मैम बता दें कि पेपर चेकिंग हमारी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी, हमें मार्क्स दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, क्या हम लोग के ज़्यादा मार्क्स कट होंगे। तो आप लोगों ने इस बात को लाजमी माइंड में रखना है, कभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती, क्योंकि जो आप लोग के पेपर चेक करते हैं वो भी टीचर्स ही होते हैं और उन्हें भी इस बात का पता होता है कि स्टूडेंट्स की पूरी साल की मेहनत है, और इतने अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग की जाएगी तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा फेल हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ये भी है कि आप लोगों ने मेहनत भी करनी है और पेपर में कुछ ना कुछ लाजमी लिख के आना है। अगर आप लोग पेपर में कुछ लिखेंगे ही नहीं तो पेपर चेकर आपको नंबर कहाँ से देगा। तो इसी वजह से आप लोगों ने पेपर सारा अटेम्प्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चेकिंग की जाती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती। अब बात आ जाती है जी ग्रेस मार्क्स की। ग्रेस मार्क्स आप लोग को किस सूरत में मिलते हैं? अगर आप लोगों का कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस आया है, आउट ऑफ कोर्स आया है, आप लोग की क्लास का वो क्वेश्चन ही नहीं था या क्वेश्चन गलत पूछा गया है, तब आपको उस क्वेश्चन के ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया है जिस क्वेश्चन का बिल्कुल कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, या आउट ऑफ क्लास दे दिया गया है, आउट ऑफ सिलेबस दे दिया गया है, तो फिर आप लोगों का उस क्वेश्चन के ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं और वो तमाम स्टूडेंट्स को ही दिए गए होते हैं। या कोई ऐसा एमसीक्यूज़ होता है जिसमें आगे 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं और उनमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं होता, चारों के चारों ऑप्शन ही गलत होते हैं, तो ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। अब दूसरी जो ग्रेस मार्क्स वाली बात है वो है जी आप लोग के 33% होता है जी पासिंग परसेंटेज। अगर पासिंग मार्क्स के से आप लोग के कोई 2-3 नंबर कम भी हों तो आप लोगों को 2-3 नंबर जो है ग्रेस मार्क्स दे के इसके पास कर दिया जाता है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग का इंग्लिश का पेपर है, 100 में से 33 मार्क्स आप लोगों को चाहिए पास होने के लिए, लेकिन आप लोगों के 29 या 30 मार्क्स आ जाते हैं, तो वो आप लोगों को 3 या 4 नंबर दे के पास कर देंगे ताकि आप लोगों की सप्ली ना आए। तो इस हिसाब से भी ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। हाँ, अगर आपके 6, 7, 8 नंबर इतने नंबर कम हो जाते हैं तो फिर वो ग्रेस मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं दिए जाते, फिर आप लोग की सप्ली ही कंसीडर होती है। ये काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चों के मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे। इसके अलावा और काफ़ी ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। उसके लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इन चीज़ों को आप लोगों ने लाजमी माइंड में रखना है और ये सारी मिस्टेक्स आप लोगों ने एग्ज़ाम्स में नहीं करनी। बाकी आप लोगों के रिज़ल्ट आने वाले हैं
उसके लिए अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे नंबरों में कामयाब करें। आमीन सुम आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।